नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि कानपुर देहात में से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जहां की कहानी सुनकर के शायद आपका भी दिल दहल जाएगा। आपको बता दें कि एक महिला और उसकी बेटी जल करके राख हो गई सबकी आंखों के सामने, लेकिन किसी ने बचाया तो नहीं, लेकिन जलने के लिए उसे अकेला जरूर छोड़ दिया। आपको बता दें कि ये उसी उत्तर प्रदेश की कहानी मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, जिस उत्तर प्रदेश को लेकर के ये दावा किया जाता है कि महिला सुरक्षित है। ये दावा किया जाता है कि बेटियां घर के बाहर जो है वो रात में भी घूम सकती है। उसी जगह पर अगर प्रशासनिक कार्रवाई इतने अच्छे तरीके से होगी तो आखिरकार सुरक्षित कौन रहेगा और जीवित कौन रहेगा। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में प्रशासन की इतनी बड़ी गलती रही जिसकी वजह से 2 मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बुलडोजर बाबा की बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी, लेकिन इस बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जो है किसी ने ये नहीं देखा कि उस बुलडोजर कार्रवाई से भी बड़ी कोई चीज होती है। किसी महिला की जान, किसी बच्ची की जान भी है जिसको वो नजरअंदाज कर रही है। आपको बता दें कि एक तस्वीर जो है वो कानपुर देहात से सामने निकल करके आई है जहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ एक घर पर क्यों हुई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ में जो है एक अहम मुद्दा ये भी उठ रहा है कि आखिरकार जो है उस महिला की गलती क्या थी। वो जब प्रशासन के पास चक्कर काट रही थी, हाथ जोड़ रही थी, मिन्नतें कर रही थी और बार बार ये कह रही थी कि आप लोग जो है हमें इस तरीके से जो है घर से बाहर ना ही नहीं कीजिए, घर से बेघर मत कीजिए, हमें कुछ मोहलत दे दीजिए या फिर हमारे रहने की व्यवस्था कहीं और कर दीजिए, फिर आप अपनी बुलडोजर कार्रवाई कर लीजिए। लेखपाल को लेकर के जो है उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रशासन के कान पे जो है जू तक नहीं रेंगी। आपको एक वीडियो पहले दिखाते हैं, उस वीडियो को देखिए और समझिए कि महिला जो है वो किस तरीके से मिन्नतें कर रही है, कैमरा के सामने आकर के अपनी बातें भी रख रही है, यहाँ पर जो है प्रशासन के सामने जाकर के हाथ भी जोड़ रही है। इतनी मिन्नतें करने के बावजूद भी अंत में उसे मिलता क्या है वो समझना बेहद जरूरी है। मैं आपको तमाम रिपोर्ट जरूर समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले क्या हो गया मामला जो आप यहाँ डीएम ऑफिस में आई हुई हैं? अरे भैया, मैं लेखपाल ने पूरा घर गिरा दो, कुछ ना नोटिस आई ना कुछ, अपने आप आके खड़ी गई गाड़ी इमरजेंट, आके गिरा दो। गाली गंदी गंदी बक रहे थे और जबरदस्ती परिवार भी घुमाए हैं। उन्होंने पैसा घूस लेके पूरा मकान अब क्या चाहती हैं आप? अब यही चाहती हैं कि हमें मकान मिले और रहने की जगह मिले। ग्राम समाज की जगह पे जमीन थी, मकान था आपका ग्राम समाज की जगह पे? हाँ। और भी लोगों की जगह थी? और सब लोगों की बने हैं, लेकिन हमारे का गिरा दी गई। आपकी गिरा दी गई है? पर्सनल आप केवल गिराई गई। क्या लगता है क्यों गिरा दिया गया? पता नहीं क्या गिरा दी। तो अभी आप सुन रहे थे जिस महिला को, वो महिला अब नहीं रही है। आपको बता दें कि ये वही महिला है जो एक रात पहले तक जो है गुजारिश कर रही थी प्रशासन से कि आप हमें जो है इस तरीके से बेघर मत कीजिए, हमारे लिए कहीं और व्यवस्था कर दीजिए। और ये बुलडोजर कार्रवाई आखिरकार अचानक कैसे होने लग गई। आपको बता दें कि इस घर के अंदर पूरा एक परिवार रहता था। इस परिवार के अंदर जो है अब ना ही कोई महिला बची है, ना ही कोई छोटी बच्ची बची है। इस परिवार के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस मृतक महिला का पति है और उसका बेटा है, जो इस वक्त गुहार ये लगा रहा है प्रशासन से कि हमारा घर बार तो छीन लिया आपने, हमारे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया, उन्हें मार दिया, क्या आप अभी भी हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। यानी कि आप ये समझिए कि वो लोग इतने ज्यादा जो है अभी अपने दिल से बिलख रहे हैं कि वो हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं सरकार से कि आइए हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए, हमें मुआवजा दे दीजिए, हमें नौकरी दे दीजिए, ताकि हम जो है अपना पालन पोषण कर सके, आगे की जिंदगी जो है वो गुजर बसर कर सके। आपको बता दें कि एक तरफ जहां हम ये देख रहे हैं कि अभी तक जो है महिला की चिता ठंडी भी नहीं हुई है, वहीं दूसरी तरफ जो है इस बात की चिंता उन्हें खाई जा रही है कि अब आने वाला समय जो है वो और भी ज्यादा कठिन होने वाला है।
आपको बता दें कि एक तरफ जो है इस सियासत के खेले में जो है बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, चाहे वो योगी सरकार हो, चाहे वो अखिलेश की ही यहाँ पर टीम क्यों ना हो। तमाम राजनीतिक दल सामने निकल करके आते हैं, अपनी बातें कहते हैं, लेकिन उन बातों का भी क्या जब इस तरीके की घटना जो है उसी उत्तर प्रदेश से सामने आती है। आज उत्तर प्रदेश का नाम कितना ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है वो हम सबके सामने ही है, लेकिन उसके बावजूद भी आज उन सब चीजों के ऊपर आखिरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, आखिरकार कोई बड़ी बात क्यों नहीं कही जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब सिर्फ आज मैं या फिर वो मृतक के परिवार ही नहीं, पूरी जनता जानना चाहती है। सरकार से ये सवाल पूछ रही है कि आखिरकार जिन्होंने जान गंवाई, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं थी क्योंकि वो सिर्फ गरीब थे? क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं थी कि उन लोगों ने जो है अपनी तरफ से जो कोशिशें की उसको नजरअंदाज कर दिया गया? आप यहाँ पर ये भी देखिए कि किस तरीके से जो है उनके परिवार को जलाया गया। आप हमारे स्क्रीन पर ये तस्वीर देख सकते हैं जिसमें आप वो घर बिल्कुल खाक हुआ आपको नजर आएगा, जिस घर में पहले पूरा एक परिवार या अपना जीवन यापन करता था। आपको बता दें कि इस परिवार ने बहुत गुजारिश की, लेकिन प्रशासन ने अपने कान बंद रखे। और आज चाहे सीएम योगी की बात कर लीजिए, चाहे बीजेपी नेताओं की बात कर लीजिए, कोई भी उस परिवार के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये तस्वीर जब से यहाँ सोशल मीडिया हो या तमाम मीडिया चैनल्स के पास में आई है, तब से सवाल जरूर उठने लगे, तब से शायद सरकार के मन में कोई संकोच जरूर आ रहा होगा, लेकिन इससे पहले कोई भी उस परिवार से मिलने नहीं पहुंचा, किसी ने हालचाल नहीं जाना। आपको बता दें कि महिला की बातें अभी आप सुन ही रहे थे। मृतक महिला जो है वो अपनी ये बातें पहले कह के गई है कि हमारे आसपास पूरा कॉलोनी बसा हुआ है, हम कितने सालों से यहाँ पर रह रहे, तब तक तो कोई अतिक्रमण हटाओ वाली कार्रवाई नहीं हुई। फिर आखिरकार आज ये कार्रवाई अचानक से कैसे शुरू हो गई, और जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो आखिरकार जो है उनको कोई दूसरा सहारा क्यों नहीं दिया गया, उससे पहले उनके लिए जो है अचानक से खाई क्यों खोद दी गई? ये सवाल जो है एक के बाद एक उठ करके सामने आ रहे हैं और इन सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। आज विपक्ष जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर के यहाँ पर एक ही सवाल कर रहा है। सवाल ये कि आखिरकार जब देश के अंदर इतना बड़ा हाहाकार मचा हुआ है तो उस हाहाकार से बचने के लिए आखिरकार हमारी आज की जो पेशकश है वो क्यों नहीं किसी चीज को लेकर के अपनी कदम उठा रही, प्रशासन क्यों मौन चुप है? आपको बता दें कि एक तरफ जहां पर ये पूरा सियासी घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ की अगर मैं तस्वीर की आपको बात करूं तो आपको बता दें कि उस तस्वीर के अंदर ऐसा कुछ है नहीं जिसे हम आपको दिखा सकते, क्योंकि हम आपके सामने शायद रखना भी चाहते थे कि सरकार आखिरकार इस मामले को देख करके कैसे रिएक्ट कर रही है। आखिरकार बुलडोजर कार्रवाई तो योगी बाबा ने ही शुरू की थी और सभी को उम्मीद थी कि चलिए इस कार्रवाई से कई लोगों को इंसाफ मिल रहा है तो इस कार्रवाई से किसी को कभी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमने दर्जन भर ऐसे केस देखे हैं, कई निर्दोषों का घर जो है वो उजड़ा है। आपको बता दें कि एक तरफ ये तस्वीर है और दूसरी तरफ सरकार की तस्वीर है, सरकार बिल्कुल मौन है। और यहाँ पर आपको एक और अहम बात है जो शायद मैं आप लोग के साथ जरूर साझा करना चाहूंगी, ये चीज है कि योगी बाबा जो है आखिरकार इस मामले में इतनी देर तक चुप्पी कैसे साध सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये अहम मुद्दा था, उनके लिए तो ये बात थी सामने कि आखिरकार जो है वो यहाँ पर अपनी बातें सामने रख सकते थे, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पर ठाकुर शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन आज जो परिवार जला है वो ब्राह्मण समाज का था। तो क्या योगी बाबा के ऊपर कोई भी ऐसा नहीं था कि उनको जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति समीकरण को ही बचा के रखना था? क्या उनके लिए जिम्मेदारी ये नहीं बनती थी कि यहाँ पर एक ब्राह्मण समाज के परिवार को भी बचाया जा सके? कहा तो ये जाता है कि जो प्रदेश के अंदर गरीब कुनबा है उनके लिए सबसे पहले हम कार्य करेंगे, फिर आखिरकार जब उस गरीब कुनबे के लिए कार्य करने की बात आती है तो सब मौन धारण करके क्यों चले जाते हैं? और इस तरीके की कार्रवाई जब महिला पहले से ही कह रही थी कि हम इस घर को छोड़ के नहीं जाएंगे, अगर वहीं पर अतिक्रमण हटाओ का इतना ही बड़ा कार्रवाई जो है वो करना ही था तो महिला को समझाते, परिवार को समझाते, उन्हें उस जगह से बाहर निकालते। उनको निकालने से पहले इस तरीके की कार्रवाई, ये कैसा अतिक्रमण हटा है? ये ऐसा अतिक्रमण जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं। और क्या लोगों की जान जाना इस तरीके के अतिक्रमण की वजह से क्या आगे आकर के अपने तरफ से जो है एक सवाल खड़ा नहीं कर रहा है कि यहाँ पर जो इस तरीके की कार्रवाई अगर चलती रही तो आने वाला समय जो है वो और भी ज्यादा दुखद होगा? आने वाले समय में ये बुलडोजर की कार्रवाई अगला कौन सा घर को निशाना बनाएगा ये किसी को नहीं पता। आज ये सिर्फ एक महिला पर बीती है, एक बच्ची पर बीती है, लेकिन आने वाले समय में ये कार्रवाई किस किस के ऊपर बीतेगी ये कोई नहीं जानता।
आपको बता दें कि यहाँ पर हम लगातार तमाम तस्वीरें आप लोग के साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन कानपुर देहात की ये तस्वीर सच में दिल दहला देने वाली ही है और दिल दहलाने के साथ ही साथ सरकार के उस कार्यकारिणी पर भी सवाल उठा रही है जिस कार्य के तहत सरकार इस बात को जो है सुनिश्चित करती है, दावा करती है कि हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने प्रदेश को सुंदर और स्वच्छ बनाएं। देखिए, सुंदर और स्वच्छ बनाना ठीक है, लेकिन इस तरीके से इन तस्वीरों के जरिए इतना ज्यादा सौंदर्यीकरण करने का क्या फायदा, इस तरीके से अतिक्रमण हटाने का क्या फायदा। आपको शायद एक बात और बता दें कि यहाँ पर आपने चीज तो जरूर देखी होगी कि एक के बाद एक जब तस्वीरें हमें किसी और राज्य से देखने को मिलती है जहां से बीजेपी की कोई सत्ता नहीं होती है, उस जगह पर बहुत जल्दी जो है सब लोग आ जाते हैं, सामने निकल करके सवाल जवाब करते हैं। खुद स्मृति ईरानी जो है वो महिलाओं के पक्ष में इतना बोलती हुई नजर आती है। हर एक बीजेपी नेता महिलाओं के सम्मान की बात करता है। आज महिलाओं का जो है यहाँ पर इस तरीके से मौत के घाट उन्हें उतारा जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि यहाँ पर जो है सरकार आखिरकार चुप क्यों है, जब इतनी सारी चीजें हो गई उनके सामने, इतना सब कुछ हो गया, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। और यहाँ पर जो है सीएम योगी की कुर्सी के ऊपर भी कई सारे बवाल मच रहे, क्योंकि सीएम योगी ने कहा था कि मेरे लिए हर महिला का सम्मान जरूरी है, मैं हर गरीब के साथ खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर अपना पेट भरने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर गरीबों को खाना खिलाने आया हूँ। तो आखिरकार उनका वो घर कैसे छीन सकते हैं जो इतने वर्षों से बना हुआ है। ऐसा तो नहीं कि आज के आज उस जगह पर अतिक्रमण आ गया है। अगर कार्रवाई करनी है तो धीरे धीरे कार्रवाई कीजिए, जिन लोगों को आपने बसने का समय दिया उन लोगों को हटने का भी समय दीजिए। ये बहुत बड़ी चीज है जो इस वक्त हमारे सामने निकल कर के आ रही है और इस सवाल का जवाब जो है आज हम सब जानना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले पर जो है एक बड़ी कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन इसके लिए जनता को एकजुट होना बेहद जरूरी है। मैं आप लोगों से जरूर निवेदन करूंगी कि अगर आप लोगों के मन में भी कोई सवाल जवाब है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। उस महिला के प्रति अगर आपको भी आवाज उठाना है तो हमारे कमेंट सेशन का इस्तेमाल कीजिए, वहां पर आप आवाज जरूर उठा सकते हैं। फिलहाल आज के हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले नए मुद्दे के साथ मैं फिर लौटूंगी, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।